Assalamu alaikum class 4. I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter part 1 ourselves unit 3 food and a balanced diet. फूड इज़ इम्पॉर्टेंट यानी ग़िज़ा और बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, फूड बहुत ज़रूरी है. क्यों? कि फ़ूड गिव अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. क्योंकि फ़ूड के ज़रिए ही यानी ग़िज़ा के ज़रिए ही हमें एनर्जी मिलती है खेलने के लिए और काम करने के लिए. When you do anything you use up energy. जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी खेलते हैं या खाते हैं या कोई भी वर्क करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. While you are sleeping it seems as if you are doing nothing. यानी हालांकि आप सो रहे होते हैं लगता तो यही है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं. However your stomach is digesting food. लेकिन आपका स्टमक जो है वो काम कर रहा होता है. क्या काम कर रहा होता है? वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है. योर ब्रेन इज़ वर्किंग और आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है. योर लंग्स आर ब्रीथिंग. आपके लंग्स भी सांस लेने में हेल्प कर रहे होते हैं यानी वो भी वर्क फंक्शनल हो रहे होते हैं यानी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अपने. एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग और आपका हार्ट भी बीट हो रहा होता है. ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली. इन सबको अपना अपना काम करने के लिए अच्छे से काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़. ठीक है, बहुत सारे फूड्स की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं यानी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग मिनरल्स, वाइटामिन और कैल्शियम्स पाए जाते हैं. सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो. कुछ फूड्स जो हैं वो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सम फूड गिव यू एनर्जी. इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी. इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में फ़ैट प्रोड्यूस करते हैं यानी चिकनाई को बढ़ाते हैं. सम फूड हेल्प टू बिल्ड अप पार्टिकुलर सेल्स. और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. सम फूड्स हेल्प यू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि जर्म्स वगैरह से फाइट करने में हेल्प करते हैं. एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन. और इसके अलावा इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं. इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड. अगर आप सिर्फ एक ही किस्म का फूड खाएंगे इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब. वो सारे फंक्शंस को यानी अगर वाइटामिन्स ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें खाली वाइटामिन्स है तो वो खाली वाइटामिन की कमी को पूरा कर देगा और कैल्शियम और बाकी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकेगा आपकी बॉडी में. सो यू नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. इसीलिए आपको ज़रूरत है वैराइटीज़ ऑफ फूड यानी डिफरेंट किस्म के अलग अलग फूड्स खाने की. ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी. बैलेंस डाइट यानी हमें हमेशा ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि हेल्दी हो, हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाए. तो बैलेंस डाइट हमें क्या करता है? फिट रखने में और हेल्दी रखने में हेल्प करता है. फूड ग्रुप्स. अब फूड के कुछ कौन कौन सी किस्में हैं यानी हम उनको कहेंगे फूड ग्रुप्स. फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी. अब फूड को 5 ग्रुप्स में रखा गया है. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहला हमारा फूड ग्रुप है ग्रेन्स. अब ग्रेन्स में हमारे पास ब्रेड और ब्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कॉर्न, अनाज वगैरह से जो चीज़ें बनती हैं. What it does for the body. अब ये बॉडी में क्या फ़ायदा देता है? फूड्स इन द ग्रेन्स ग्रुप गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स. अब इस कैटेगरी के जो ग्रेन्स हैं वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देते हैं. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. दे आर मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस. फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प विथ डाइजेशन. ठीक है, इस कैटेगरी के ग्रुप में फ़ाइबर भी मौजूद होता है जो कि हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करता है. अब इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेड, राइस यानी डबल रोटी, चावल, आलू, पॉपकॉर्न, स्पैगेटी, पॉरेज वगैरह. ठीक है, यानी अनाज, सीरियल्स वगैरह जो अक्सर हम नाश्ते में भी खाते हैं.
कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इसमें फल और सब्जियां आती हैं। फूड्स इन दिस ग्रुप गिव अस वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करें, विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिजीज़ से यानी बीमारियों से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, और हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रखते हैं। मिनरल्स हेल्प अस इन ग्रोथ टू। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? ये हमें बड़ा होने में हेल्प करते हैं। यानी वी ऑल्सो गेट फाइबर फ्रॉम द फूड्स ऑफ दिस ग्रुप। इसके अलावा हम क्या करते हैं? इस फूड ये हमें क्या देते हैं? फाइबर देते हैं, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है अच्छे से और उन्हें फैट नहीं, यानी हमें मोटा नहीं होने देता। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स? एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, यानी जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी वेजिटेबल जैसे स्पिनैच, कॉलीफ्लावर, भिंडी, कैरेट, ठीक है, ये सारे वेजिटेबल्स हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब कैटेगरी नंबर 3 में क्या आता है? मीट, ठीक है। अब मीट में चिकन, वाइट मीट, ये सारे मीट आते हैं। ये क्या क्या करते हैं? फूड्स इन दिस ग्रुप गिव अस प्रोटीन्स। इस ग्रुप के फूड्स हमें प्रोटीन देते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प अस आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज़ एंड मसल्स, ठीक है। क्यों हेल्पफुल हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बनाते हैं, यानी हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारे टिश्यूज़, यानी हमें चोट वगैरह कहीं लग जाती है, खून निकल आता है, तो जो ज़ख़म वगैरह है उसको भी हील करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें, फ़िश, बीफ, मटन, बीन्स, चिकन एंड एग्स, ठीक है। ये सारे आते हैं हमारे मीट की कैटेगरी में। अब आते हैं मिल्क पर। मिल्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, ऑल्सो नॉन एज द डेयरी ग्रुप, ठीक है। इसको डेयरी ग्रुप भी कहा जाता है, यानी ये हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑल्सो गेट प्रोटीन्स फ्रॉम दिस ग्रुप। इसके अलावा हमें मिल्क से कैल्शियम के अलावा प्रोटीन भी मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज़ वगैरह, ठीक है, दूध, दही और पनीर वगैरह। फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स। अब ये भी एक कैटेगरी है। फूड्स इन दिस ग्रुप गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। अब इस कैटेगरी के जो ग्रुप हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के जो फूड हैं वो हमें फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हीट रखता है, यानी हमारी बॉडी को वार्म रखता है। So this is important to have some amount of this group in our diet. Too much of these food can make us fat, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये फैटी होता है, ठीक है, यानी ये ऑयल बेस्ड होता है, चिकनाई वगैरह मौजूद होती है। इसीलिए अगर हम बहुत ज़्यादा इसको ईट करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी को फैट बना देगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्वीट्स, चॉकलेट, केक, फैटी मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फूड जैसे फिंगर फ्राइज, चिप्स वगैरह होती हैं, मीट, मार्जरीन, बटर, चीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। इसको हम ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम ज़्यादा खाएँगे तो हम मोटे हो जाएंगे। अब बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? व्हाट वाज बैलेंस डाइट मीन्स? बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? थिंक इट फॉर अ मोमेंट। व्हाट वुड हैपन टू योर बॉडी इफ़ यू आर नथिंग बट ब्रेड एंड स्वीट्स आर एट एवरी मील। यानी क्या होगा कि अगर आप हर मील में, यानी हर खाने में आप ब्रेड और स्वीट्स खा रहे हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं और फैटी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, यू वुड नॉट बी वेरी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। तो आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, बल्कि उसके बदले में क्या होगा कि आप मोटे हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे। अब बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप सही चीज़ खाएं, यानी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं और हेल्दी अमाउंट में खाएं, यानी इतना ज़्यादा नहीं खाएं कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। फूड पैरामिड मतलब कौन कौन से लेवल्स ऑफ फूड हैं जो कि हमें ईटिंग करनी चाहिए, यानी जो हमें खाना चाहिए। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग यू नीड टू ईट द राइट अमाउंट फ्रॉम ईच ग्रुप, ठीक है। यानी हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए हमें इन सब ग्रुप में से एक राइट अमाउंट खानी चाहिए फूड की। बट हाउ कैन वन नो व्हाट द राइट अमाउंट इज़ फ्रॉम ईच फूड ग्रुप? बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें कितनी खाना चाहिए? वो हमें पता चलेगा इस पैरामिड से, जो पैरामिड बना हुआ है।
द फूड पैरामिड इज़ अ गाइड, इट शोज़ दैट नॉट ऑल फूड्स आर इक्वली हेल्दी। ये पैरामिड हमें क्या बताता है कि सारे फूड जो है वो हेल्दी नहीं होते हैं हमारे लिए। वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड्स एंड मोर ऑफ अदर, ठीक है, यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि मतलब हर चीज़ लेवल में खानी चाहिए जो कि हमें फ़ायदा भी दें और हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाएं। फूड पैरामिड देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमें खाना चाहिए वो है ग्रेन ग्रुप्स। ग्रेन ग्रुप में हमारी हेल्दी चीज़ें आती हैं, यानी ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी हमें 6 टाइम यानी हम इसको 6 सर्विंग्स में खा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रूट ग्रुप्स। फ्रूट ग्रुप्स हम दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल ग्रुप्स हमें 3 सर्विंग्स करनी चाहिए, यानी 3 टाइम हमें खाना चाहिए। मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स एंड नट्स 2 सर्विंग्स यानी 2 टाइम हम खा सकते हैं। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप्स यानी 3 सर्विंग्स यानी 3 टाइम हम ले सकते हैं। फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स यानी इसमें केक, शुगर, आइसक्रीम वगैरह आती है, ये हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको हम बिल्कुल लिटिल अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाती है। जी, वाटर, ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। अब इन सारे सिस्टम्स को चलने के लिए, जो सिस्टम्स अभी हमने पीछे बात की है, इन सबको चलने के लिए हमारे पास बॉडी में वाटर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली। अगर आप चाहते हैं कि सारे फंक्शन, ये सारी चीज़ें हेल्दी तरीके से ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होना चाहिए इन सारी चीज़ों को हज़म करने के लिए। यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, यानी आपको पर डे में एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए और इसके अलावा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट यू ऑल्सो नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, ठीक है, हेल्दी डाइट के अलावा आपको फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज मेक यू फील गुड, इससे हमारी बॉडी की, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। किस तरीके से? इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है और हमारी बोन्स और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो ईट राइट, इसीलिए अच्छा खाएं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छा से बहुत सारा पानी पिएं, बी एक्टिव और एक्टिव रहें एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। ये सारे काम करेंगे तो आपकी एक लाइफ एक हेल्दी लाइफ की तरह आप जी सकेंगे।